दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सभी का स्वागत करता हूं वेलकम को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज भी हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से आगे तक पूरा जरूर देखेगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को परचेज नहीं कराया तो आप इसको दोस्तों यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। एंड आज दोस्तों हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पे लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। तो इस कोर्स के ऊपर जो ऑफर था उसको भी मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ 3 मई 2020 तक, ताकि आप लोग जब तक घर पर हैं कुछ अच्छा यहाँ पे सीख सकें और आने वाले टाइम के अंदर अपना एक बेहतरीन फ्यूचर यहाँ पे बना सकें। प्लस दोस्तों इस कोर्स के ऊपर आपको ईएमआई का ऑप्शन भी मिलता है, ताकि आप इजीली यहाँ पे पे कर सकते हैं एंड इस कोर्स को आप सीख के अपने लिए एक ब्राइट करियर यहाँ पे बना सकते हैं। बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेरी इस मेल आईडी पे pixelsnapshot@gmail.com पर मेल कर दीजिए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम कर दीजिए मेरे इस टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है एंड बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिल जाएगी। और अगर दोस्तों आप सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे मेल या फिर टेलीग्राम यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड जो न्यूज़ है वो यहाँ पे क्या है। सो दोस्तों मैं आ चुका अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, यह है बिटकॉइन बिटमैक्स चार्ट। एंड जैसे कि कल हम लोग यहाँ पे देख रहे थे प्राइस को, तो प्राइस कल कुछ थोड़ा नीचे था, लेकिन जो आज सुबह क्लोजिंग हुई है डेली की अगर हम बात करें तो डेली यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश पॉजिटिव यहाँ पे क्लोज हुआ है। एंड इसके बाद यहाँ पे जो प्राइस है वो स्टिल यहाँ पे ऊपर है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि जब तक प्राइस इस लेवल को नीचे ब्रीच नहीं कर देता है, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट एक लेवल देखने को मिलेगा नीचे आपको 6600 तक का, तब तक हमें अभी बिटकॉइन के अंदर कोई भी बेयरिशनेस होने की जरूरत नहीं है। कल यहाँ पे बेयरिशनेस थी क्योंकि जो कैंडल थी वो बहुत ज़्यादा नीचे गई थी, लेकिन आज क्योंकि इसकी क्लोजिंग ऊपर हो चुकी है तो हम यहाँ पे एक मिड टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म फिलहाल में बुलिश यहाँ पे हो सकते हैं। हालांकि अगर हमें एकदम पूरी तरीके से बुलिश होना तो प्राइस को यहाँ से पंप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो 7400 के ऊपर जाए, तभी जाके हम कह सकते हैं कि जो बिटकॉइन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश है। अगर प्राइस किसी भी करके 6600 के लेवल को ब्रीच कर देता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट 5600 के आसपास तक है, तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा। और यहीं पे अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम यहाँ पे स्टिल डिक्लाइन हो रही है, कोई भी बिटकॉइन के अंदर खास मोमेंटम नहीं है। 4 दिन से प्राइस एक ही जगह पर यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यस थोड़ा सा ब्रेकआउट या चीज़ें यहाँ पे आने वाली है, तो उसका वेट जरूर यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी भी ट्रेड के अंदर हो तो थोड़ा सा वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखें, मतलब पूरा स्टॉप लॉस लगा के रखें और थोड़ा सा कॉशियसली वहाँ पे ट्रेड करें। यहाँ पे दोस्तों आरएसआई की बात करें तो आरएसआई यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव है। जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे अगर एक हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर प्राइस टकरा सकता है या फिर ऊपर से यहाँ पे जा सकता है, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस रखना होगा। एंड इवन दैट यहाँ पे मैकडी की बात करें तो मैकडी एक बहुत ही पिन पॉइंट पे आ गया, जो कि शायद हमें कल तक क्लियर हो जाएगा कि मैकडी यहाँ से ऊपर जाना चाहता है फिर नीचे जाना चाहता है। तो वन डे के अंदर जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी यहाँ पे टेंस है। और वहीं पे अगर ईएमए रिबन की बात करें तो ईएमए रिबन भी इसको यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दे रही है। और अगर इस बार ये प्राइस ऊपर की तरफ पुंच कर देता है तो 7500 के ऊपर अगर प्राइस गया तो ये मान के चलिए कि इस बार हमें यहाँ पे सफलता मिल सकती है कि प्राइस इसको ब्रेक करके अप साइड में यहाँ पे जा सकता है। इवन दैट अगर मैं बात करूँ इस वाले वे की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एक रेजिस्टेंस या फिर एक जो ट्रेंड रेजिस्टेंस है यहाँ पे बहुत बार टच हो चुका है और यहाँ पर एक स्पेस का भी प्रॉब्लम है प्लस वॉल्यूम का भी प्रॉब्लम है। तो ये कहीं ना कहीं पे ब्लास्ट डेफिनेटली करने वाला है। आई होप सो कि अपर साइड ब्लास्ट करे, क्योंकि हाल्विंग के अंदर अब सिर्फ 28 दिन का टाइम यहाँ पे रह गया है, तो ये थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रह जाती है। यहीं पे दोस्तों बात करते हैं इथेरियम की, तो इथेरियम का जो ये चैनल है ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। कल प्राइस नीचे गया था लेकिन वापस से प्राइस इसके अंदर आ गया है और अगर प्राइस वापस यहाँ पे बढ़ना शुरू करता है तो हम लोगों को $178 के ऊपर प्राइस चाहिए, ताकि हम ये कह सके कि यहाँ पे इथेरियम जो है वो यहाँ पे बुलिश है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम स्टिल यहाँ पे डिक्लाइन है। और अगर ईएमए रिबन की बात कर जाए तो ईएमए रिबन का जो रेजिस्टेंस है वो $170 के आसपास, यानी कि ये ब्रेक होता है तो हम लोगों को कुछ अच्छे साइंस देखने को मिलेंगे। फिलहाल में वन डे के अंदर प्राइस थोड़ा सा स्टडी है।
RSI की बात करें तो RSI भी यहाँ पे बहुत हद तक यहाँ पे अपर साइड में ही मोमेंटम दिखा रहा है। 60 के ऊपर आएगा तो हम और ज़्यादा बुलिश यहाँ पे हो सकते हैं। मैकडी की बात करें तो मैकडी में अभी भी सेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे चल रही है, लेकिन अगर यहाँ पे वापस से बाइंग कैंडल्स आने लगती है या फिर हिस्टोग्राम्स आने लगते हैं तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स अपसाइड हो सकता है। फिलहाल में थोड़ी सी बुलिशनेस है मार्केट के अंदर, क्योंकि वो अभी जो कैंडल से प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हुए तो हल्का फुल्का यहाँ पे बुलिशनेस है, लेकिन पूरा बुलिश होने के लिए टाइम लग सकता है। और अगर इसके नीचे हम लोग बात करी जाए यहाँ पे, तो अगर प्राइस किसी भी कंडीशन में यहाँ पे $145 को ब्रीच कर देता है तो इथेरियम यहाँ पे नीचे की तरफ गिर सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइटकॉइन की। लाइटकॉइन के साथ आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, ये लेवल हमने कल लगाया था जहाँ से कि फिलहाल में प्राइस पहुंच हो चुका है और इस लेवल पे प्राइस थोड़ा सा हेल्प कर रहा है अपसाइड में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्राइस किसी भी कंडीशन में इस जोन के नीचे यानी कि $39 के नीचे आता है तो मार्केट गिर सकता है। फिलहाल में अगर अपसाइड जाएगा तो हम लोगों को मिनिमम टू मिनिमम $43 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट चाहिएगा। इसके साथ अगर यहाँ पे बात करते हैं EMA रिबन की, तो EMA रिबन फिलहाल में रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस तो देगी एंड जो लास्ट रेजिस्टेंस है वो $49 के ऊपर है। वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है। RSI की बात करें तो RSI भी ठीक ठाक है, एकदम हेड एंड शोल्डर टाइप का ही थोड़ा सा है। मैकडी के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं है, तो हमें कल तक का थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में यहाँ पर जाता है। इसके साथ दोस्तों बात करते हैं रिप्पल कॉइन के बारे में। तो रिप्पल का जो लेवल है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो ये वाले लेवल को हम यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते, इसे हमें यहीं पे रखना पड़ेगा एंड स्टिल इसका जो लेवल है वो यहाँ पे ब्रेक अभी तक नहीं हुआ, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि रिप्पल यहाँ पे क्या मोमेंटम क्रिएट यहाँ पे करता है। RSI इसका थोड़ा सा साइडवेज में आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल जाएगा। मैकडी की बात करते हैं तो मैकडी भी ऑलमोस्ट एक तरीके से साइडवेज के आसपास है, तो हमें वेट करना पड़ेगा कल तक का। लिंक कॉइन की दोस्तों बात करें तो लिंक कॉइन यहाँ पे बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करा है बहुत टाइम से। लास्ट टाइम भी हमने ये वाले ट्रायंगल को देख के आगे की वैल्यूज निकाली थी। इस टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस फंसा हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हो। RSI जो 60 के ऊपर, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक बुलिशनेस की भी निशानी है। अगर वापस नीचे आता है तो बेरिशनेस हो सकता है। मैकडी के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल रही है और अगर हम इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो स्टिल यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है इसको तोड़ने के लिए। तो अगर ये प्राइस इसको अपसाइड में तोड़ना चाहती है तो हमें मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ब्रेक करना होगा, जो कि है $3.6 का। तभी यहाँ पर जो आपका चेन लिंक कॉइन है वो आगे यहाँ पे पंप कर पाएगा और अगर ये बुल फ्लैग यहाँ पे बनता है तो यहाँ से प्राइस कम से कम $4.6 के आसपास यहाँ पे जा सकता है। बाकी अगर नीचे की बात किया तो नीचे के लिए मैं ये वाला लेवल ऑब्जर्व करके चलूंगा, जो कि $3.2 का है। अगर इसको प्राइस तोड़ता है तो वापस प्राइस नीचे $2.7-2.8 तक यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं BNB कॉइन के बारे में। BNB यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। इवन दैट मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था, तो ये यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं BNB पे फिलहाल में बुलिश हूँ, उसके बहुत सारे रीजन है। पहला तो इसका खुद का टेक्निकल एनालिसिस, और अगर ये यहाँ पे बुलिशनेस शो करता है और प्राइस अच्छा खासा पंप होता है तो यहाँ पर बिटकॉइन भी पंप होगा, क्योंकि बिटकॉइन और इसका चार्ट बहुत हद तक सिमिलर हमें देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके अंदर वॉल्यूम ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। RSI यहाँ पे बुलिश है, आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। मैकडी भी यहाँ पे बुलिश है। तो कल तक का वेट करते हैं। अगर कल तक मार्केट किसी भी कंडीशन में BNB का $15.5 के ऊपर ही रहता है या फिर उसके ऊपर ही क्लोज होता है तो यहाँ पर आके बुलिश हो गए $17 से $19-20 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। ऑन्टोलॉजी की बात करें तो ऑन्टोलॉजी थोड़ा सा पे अभी तोड़ के इसको नीचे आ गया है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। हालांकि अगर इस लेवल के नीचे ऑन्टोलॉजी चले जाता है जो कि 0.37 है तो यहाँ पर प्राइस के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है। RSI की बात करें तो RSI थोड़ा सा साइडवेज में है। मैकडी के अंदर क्लियरिटी अभी नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ सकेगा। अगला है दोस्तों नियो कॉइन। नियो कॉइन फिलहाल में इस यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ है, जो कि आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिलेगा। लास्ट इसका जो टच है वो ऑलमोस्ट 7.5 के आसपास होना चाहिए, और अगर इसको ब्रेक करता है तो हम सबको बताया कि प्राइस यहाँ से फिर पंप कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे बात करते हो अभी प्राइस का जो एक बॉटमिंग लेवल है वो है $6.9 का, तो इसके ऊपर भी आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। यूएस की बात करें तो यूएस यहाँ पे स्टिल डिक्लाइन हो रहा है। अगर मैं इस चीज़ को हटा दूं जो हमने लास्ट टाइम लगाई थी, तो यहाँ पर हमें यूएस और XRP का बहुत हद तक सिमिलर सा एक फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि ये वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक हो और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ डिसीजन ले पाए। और अगर ये नीचे का जो लेवल है यहाँ पे ब्रेक हो जाता है किसी भी केस में $2.3 का, तो यहाँ पर यूएस और ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। वजीरेक्स की दोस्तों बात करें तो वजीरेक्स के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, डबल टॉप था, डबल टॉप से प्राइस नीचे आया है। अब यहाँ पर एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी कि प्राइस यहाँ पे क्या चीज़ करता है। ऑलमोस्ट मेरे पास 0.14 का लेवल है, जिसके ऊपर अगर प्राइस आएगा तो ही हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, नहीं तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या चीज़ें करता है। तेजस कॉइन की बात करें तो तेजस कॉइन स्टिल मुझे यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहा है। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट के अंदर थोड़ा सा एक अच्छा वॉल्यूम आएगा, एंड यहाँ पर हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है
अगर मेन वाले लेवल को थोड़ा सा भी यहाँ पे रिमूव कर दूं तो लगभग ये वाली जो एक बॉटमिंग लाइन है तेजोस की, वो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रही है और इसका ब्रेकआउट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, जो कि आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई साइडवेज में है। मैकडी की बात करें तो मैकडी यहाँ पे बुलिश क्रॉस हो चुका है, तो थोड़ा सा आप इस कॉइन के ऊपर ध्यान दे सकते हो, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट प्रॉपर तरीके से अपसाइड में होता है तो लगभग हम लोगों को प्राइस $2.4 तक मिलेगा, और अगर नीचे होता है तो $1.4। तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। बिटकॉइन कैश की बात करें तो बिटकॉइन कैश ऑलमोस्ट अभी भी स्टिल डाउन ट्रेंड के अंदर है। आप चाहे तो ये वाली लाइन लगा सकते हो, जब भी इसका ब्रेकआउट हो उसके बाद आप यहाँ पे लॉन्ग के ट्रेड्स की तरफ देख सकते हो, और अगर प्राइस के नीचे आ जाता है $210 के, तो यहाँ पे फिर शॉर्ट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये दोस्तों सारे के सारे कॉइन थे। अब चलते हैं टोटल मार्केट कैप के ऊपर। टोटल मार्केट कैप का भी सिमिलर से यहाँ पे हाल है। यहाँ पे हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट हमें एक चैनल जैसा फॉर्मेशन थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं प्रॉपर्ली कंप्लीट हो पाता है नहीं हो पाता है, अगर होगा तो प्राइस यहाँ पे पंप यहाँ पे कर सकता है। टोटल मार्केट कैप 2 की बात किया तो यहाँ पे भी आप अगर इसको थोड़ा सा क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पर भी एक चैनल देखने को मिल रहा है, जो कि अल्ट कॉइन का है, तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अगर प्राइस वहाँ से रिजेक्ट होता है तो वापस नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पे गिर सकता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस का जो चार्ट है वो लगभग इसको ब्रीच करने के आसपास है, तो देखते हैं अगर यहाँ पे ब्रीच कर पाते हैं तो अच्छा खासा प्राइस पंप करेगा, एंड सॉरी जो परसेंटेज है वो पंप करेंगे तो यहाँ पे प्राइस के ऊपर भी डिफरेंस आ सकता है। एंड लास्ट हमारे पास यहाँ पे बिटकॉइन का फ्यूचर चार्ट, जिसके अंदर एक गैप है जिसके बारे में बात करूँ, जो कि 7,200 के आसपास है, तो थोड़ा इसके ऊपर हमें नजर रखना फिलहाल में आप पे जरूरी है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों सारे कॉइन हो गए। अब चलते सीधे न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वारी है बाइनेंस की तरफ से, और बाइनेंस का जो यूएस आर्म है, यानी कि बाइनेंस का जो यूएस वाला बाइनेंस एक्सचेंज है, वहाँ पे दोस्तों तेजोस जो है वो स्टेकिंग पे जाने वाला है इस वीक से। तो अगर आप अमेरिका से यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि यूएसए के किसी भी कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हैं और आप तेजोस को स्टेक करना चाहते थे, तो बाइनेंस एक ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगली दोस्तों जो खबर आई दोस्तों वारी है सिल्क रोड के फाउंडर, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, रॉस उबरचीट की तरफ से, जिनकी वजह से ही बिटकॉइन को थोड़ा ज़्यादा ख्याति मिली थी, क्योंकि सिल्क रोड हम सभी को पता है ड्रग्स की डीलिंग वहाँ पे होती थी। तो उनका कहना है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है 3,200 तक। इस पर आपका क्या कहना है वो आप डेफिनेटली बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट शेयर करा है जिसमें आप देखेंगे तो ये पहली साइकिल है, ये दूसरी, ये मतलब दूसरी साइकिल, एंड ये तीसरी जो अभी 2017 की थी वो वाली, एंड इसके बाद यहाँ पे एबीसी का करेक्शन आ रहा है, जो कि इलाइट वेव की थ्योरी के हिसाब से। तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को कहूँगा कि इलाइट वेव की थ्योरी के हिसाब से ये चीज़ सही है, जहाँ पे कि करेक्शन इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर एक फ्लो ये भी है कि इलाइट वेव को हम इस टाइम पे यूज़ इतने बड़े टाइम फ्रेम में नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ पॉसिबल है, मैं इसके लिए बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन हाँ हमें दोनों तरफ के जो सिनेरियोज उनको देख के चलना होगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे एक आध महीने में नहीं सुधरता या फिर कुछ भी अप ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल यहाँ पे हो सकती है। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। अब इसका जो सी वेव का करेक्शन है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से हो सकता है। इनका 3,200 पे आ रहा है, किसी का $1,800 भी आ सकता है, लेकिन हाँ अगर सी वेव यहाँ पे आती है तो डेफिनेटली करेक्शन यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इसके साथ आपको एक अच्छी खबर और बता दूं कि प्लान बी ने यहाँ पे दोस्तों स्टॉक टू फ्लो रेशियो का नया अपडेटेड वर्जन शेयर करा है, और इस अपडेटेड वर्जन के हिसाब से बिटकॉइन यहाँ पर ओवर सोल्ड है। अब अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो यहाँ पर हमें 3,200 3,800 का बॉटम देखने को मिल सकता है, और अगर आप इस स्टॉक टू फ्लो रेशो या इस मॉडल के थ्रू यहाँ पे जाते हो तो बिटकॉइन इस पॉइंट पे ओवर सोल्ड है। आप ये चीज़ क्लियरली देख सकते हो। ये जो आपको यहाँ पे डार्क ब्लू कलर देखने को मिलेगा, जब लास्ट टाइम ये यहाँ पे आया था तो बॉटम था, इस टाइम पे आया था तो भी बॉटम था, इस टाइम पे आया था तो भी बॉटम था, एंड ये इस टाइम पे फिर से यहाँ पर अपीयर हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखने वाली बात है, और जब एकदम ये ऑरेंज कलर पे यहाँ पे पहुंच जाएगा, रेड एंड ऑरेंज के आसपास, तो ये उसका पिक होता है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि बिटकॉइन यहाँ पर स्टॉक टू फ्लो मॉडल रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा की पूरा ओवरसोल्ड हो चुका है, और 28 दिन बाकी है हाल्विंग के अंदर। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें, बाकी आप चाहो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन हाँ ये एक फंडामेंटली स्टफ है बिटकॉइन का, जो कि आपको चेकआउट करना चाहिए। एंड अगर ये चीज़ है तो डेफिनेटली यहाँ से एक बहुत बड़ा पंप आ सकता है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है बिटकॉइन की ही तरफ से, और बिटकॉइन की दोस्तों जो हाल्विंग है उसको बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे गूगल पे सर्च कर रहे हैं, और फिलहाल में आप देखोगे तो ये यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 2016 के पहले 2015 में इसका जो हाई था वो कुछ 75% के आसपास था। राइट नाउ इट्स 100% हाई। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और सबसे ज़्यादा जो इसको सर्च करा जा रहा है वो है लक्सेमबर्ग, लत्विया, एस्टोनिया, स्विट्जरलैंड और लिथुआनिया।
मतलब कि देखा जाए तो पूरे यूरोप से ही इसको ज़्यादातर सर्च करा है, जो कि गूगल के अंदर 5-30 दिन के अंदर का रिकॉर्ड यहाँ पे निकला है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट कोई भी एक फाइनल रीज़न कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो हाइप यहाँ पे क्रिएट होगी 28 दिन, यानी कि अब सिर्फ 28 दिन का टाइम बाकी है। एंड जिस दिन भी हेल्पिंग होगी उस दिन हम लोग लाइव करेंगे। अगर दिन में होता तो डेफिनेटली लाइव करने की कोशिश करेंगे एंड इस हिस्टोरिकल मूवमेंट को भी कैच करा जाएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है डॉर्सी की तरफ से। जैक डॉर्सी, आजकल आप बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे होंगे, जो कि यहाँ पे स्क्वायर यानी कि कैश ऐप के फाउंडर, सीईओ, जो भी आप यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इनका पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जो कि इन्होंने यूएसए के साथ मिलकर चालू करा है, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी अपडेट करा था कि यहाँ पर यूएसए के साथ ये लोग पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि इनके कैश ऐप के थ्रू होने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनको जैसे ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर से सारी चीज़ें मिली हैं, ये पीपीपी को यहाँ पे कर रहे हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए लोन प्रोवाइड कराएंगे लो इंटरेस्ट रेट पे, जो कि 100% फॉरगिवन यहाँ पे होने वाले हैं। एंड साथ ही इन्होंने बताया कि हम एक्सपांड करना चाहते हैं और भी अदर बिजनेसेस को, और खास तौर पे स्मॉल बिजनेसेस को। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरह से एडॉप्शन बढ़ रहा है। अगर जो कैश ऐप है वो यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड कराएगा इन द तर्ज ऑफ बिटकॉइन या फिर जो भी उनके पास चीज़ें हैं। हालांकि इसमें क्लियर नहीं करा है कि किस तरीके से क्या कुछ क्या ऐसा क्या होगा, लेकिन जो पे चेक प्रोग्राम है अगर वो इसके थ्रू होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो अवेयरनेस है वो तो यहाँ पे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है वायरएक्स की तरफ से। वायरएक्स दोस्तों एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसने फिलहाल में यहाँ पे हिट करे हैं 3 मिलियन यूजर्स। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जब पूरी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, हर जगह तबाही मची हुई है, वहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म यानी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म यहाँ पे 3 मिलियन यूजर्स को करा है विथ बिकम प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वायरएक्स नहीं, वायरएक्स की जो कंपनी वो बेसिकली यूके की एक फाइनेंशियल कंटेंट अथॉरिटी अप्रूव्ड है, और यहाँ पे ये क्रिप्टो को यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कि वो डेडिकेटेड वीज़ा कार्ड्स को यूज़ कर सकें और मोबाइल ऐप को यूज़ कर सकें, ताकि वो क्रिप्टो या फिर फीड के अंदर पेमेंट यहाँ पे कर सकें। 130 कंट्रीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है एंड 46 मिलियन लोकेशंस के ऊपर ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इन्होंने भी ये भी बताया कि अगर आप इसको यूज़ करते हो पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है क्रिप्टो बैक, जिसमें कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो क्रिप्टो या फीड का, तो यहाँ पर आपको 1.5% बैक मिलेगा बिटकॉइन के अंदर, ताकि जो कि आप यहाँ पर स्टोर के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो इससे अच्छा और क्या, शॉपिंग करो, बिटकॉइन अर्न करो, यानी कि ट्रांजैक्शन में रिवॉर्ड मिले। बहुत सही चीज़ है। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी एक एडॉप्शन के लिए बहुत ज़्यादा गजब चीज़ हो रही है, जो कि अगर अच्छे से इंडिया में आ जाए तो शायद यहाँ पे और ज़्यादा फ्लरिशनेस हमें देखने को मिल सकती है। अगली दोस्तों खबर आ रही है बाइनेंस की तरफ से, और बाइनेंस ने दोस्तों यहाँ पे लॉन्च कर दिया है P2P के अंदर रुपए और रुपया, यानी कि इंडियन रुपीज़ और इंडोनेशिया रुपये का सपोर्ट, जो कि हम P2P करते थे जैसे वजीरेक्स के ऊपर। तो अगर आपका वजीरेक्स या फिर बाइनेंस के ऊपर अकाउंट नहीं है तो जाइए जाके आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने ये सारी चीज़ चालू करी है। एंड अगर मैं यहाँ पे बाइनेंस को चालू करता हूँ तो चलिए हम इसको सर्च करते हैं। यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर चलते हैं और डायरेक्टली आप यहाँ से जाएंगे ट्रेड के अंदर। ट्रेड में जाना है आपको P2P के अंदर, और P2P में जाने के बाद यहाँ से आपको CNY की जगह INR को सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल में इनके पास इन्होंने यहाँ पे तो बताया कि हम अलग अलग पेयर्स के अंदर करें, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, USDT, BNB, BUSDT। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम USDT के अंदर है। और जैसे ये सुबह चीज़ आई थी तो मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी ये चीज़ शेयर करी थी आप लोगों के साथ। एंड सुबह यहाँ पे जो भाव था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। 90 रुपीज़ का $1 यहाँ पे सेल हो रहा था, फिलहाल में यहाँ पे 80 रुपीज़ का हो रहा है। सो एक अच्छी बात है। तो अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको वजीरेक्स में नहीं जाना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी सेल कर सकते हो। लेकिन मैं बता दूं कि भाव यहाँ पे भी आपको महंगा ही मिलने वाला है। तो अगर आप ये सोचो कि मुझे इंटरनेशनल रेट के ऊपर में जाएगा तो वो चीज़ आप बिल्कुल भी भूल जाओ। यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल अभी के हिसाब से तो नहीं है, आगे चल के हो जाए तो फिर एक अलग बात है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे चेकआउट चीज़ों को कर सकते हो। आखिरी जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो आ रही है हुबई की तरफ से। हुबई ने दोस्तों यहाँ पे लॉन्च कर दिया है ऑन चेन एंड एनालिटिक्स टूल, जो कि मॉनिटर करेगा इलीगल क्रिप्टो एक्टिविटीज़ को। पहले भी आपको पता होगा, मैंने एक न्यूज़ कवर करी थी तो उसमें हुबई ने अपने एक्सचेंज के अंदर करा था कि अगर वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी होती है या फिर कुछ भी ऐसे आप कह सकते हैं कि अननोन एक्टिविटीज़ होंगी तो उनको ट्रैक कराया जा सके। और अब यहाँ पे लॉन्च कर दिया है ऑन चेन, यानी कि जो भी डेटा बिटकॉइन की साइट पर या फिर किसी भी ब्लॉकचेन साइट पर होगा उसको भी यहाँ पे मॉनिटर करा जा सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है ताकि थोड़े से यहाँ पे स्कैम्स और उनको रोका जाए। बट अब ये कितना सक्सेस होता है ये तो हमें आने वाले ही टाइम में यहाँ पे पता पड़ने वाला है। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करेगा। दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से आप अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।